एपिसोड 3। शिन्यू की एक कार एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें शिन्यू को फॉर्चुनेटली कोई चोट नहीं आती। एक्चुअली शिन्यू नायोन को पिक करने बाहर जा रहा था। नायोन ने ही उसे बुलाया था, जहां नायोन उनकी शादी के बारे में बात करती है, जिसके लिए शिन्यू साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था और साथ ही अपनी शराब को लेकर परेशान था। इसलिए वो नायोन से ब्रेकअप करने कहता है और नायोन से थोड़ा वक्त मांगता है। और यहाँ होंगजो मंत्र के इस्तेमाल के बाद उसके पास लव पोशन बनकर तैयार हो जाता है और अगले दिन मीटिंग से पहले होंगजो जैग्योंग की ग्लास में पानी की जगह वो लव पोशन डाल देती है और मीटिंग रूम के बाहर छिपकर जैग्योंग को देख रही थी कि वो लव पोशन पीता है या नहीं। पर तभी उसे मिस्टर गोंग कॉल कर बताते हैं कि रोड लेन्स में फूल लगाए थे वो सारे बर्बाद हो गए हैं, जिसे साफ करने की जिम्मेदारी होंगजो को ही मिलती है। होंगजो गुस्से में शिन्यू से मिलने आती है क्योंकि वो लीगल एडवाइजर था, तो होंगजो उससे उस कार एक्सीडेंट वाले पर केस करने के लिए एडवाइस लेने आई थी। होंगजो शिन्यू से एडवाइस कम और उस कार एक्सीडेंट वाले को गालियां ज़्यादा दे रही थी और शिन्यू भी होंगजो को एडवाइस करने की जगह उस कार एक्सीडेंट वाले को डिफेंड कर रहा था। और करता भी क्यों नहीं, जब वो एक्सीडेंट उसी ने किया था और वो सारे फूल के गमले उसी की वजह से टूटे थे। शिन्यू बताता है कि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है और पेनाल्टी देने के लिए भी तैयार है, तो उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता। अब होंगजो का गुस्सा आसमान छूने लगता है और दोनों बहस स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हें प्लांट्स की जगह एक इंसान की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। होंगजो जवाब देती है कि तुम्हारी फिक्र क्यों करूं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो और तुमने आज की मीटिंग भी अटेंड की थी। होंगजो उसी मीटिंग की बात कर रही है जहां उसने लव पोशन वाला कांड किया है। शिन्यू के पूछने पर कि उसे कैसे पता कि वो मीटिंग में था, होंगजो शिन्यू के इस सवाल को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है। शिन्यू होंगजो को रोक उसे एक दिन की छुट्टी लेने कहता है और उसके साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहता है, जैसा कि इनके बीच डील हुआ था कि होंगजो उस बुक की एक मंत्र शिन्यू को देगी। होंगजो को आसानी से छुट्टी मिल जाती है क्योंकि मिस्टर गोंग को लगता है कि होंगजो रिजेक्शन के सदमे से उभरने के लिए छुट्टी ले रही है। शिन्यू और होंगजो लीव एप्लीकेशन देकर होंगजो के घर आते हैं, जहां होंगजो अपना सारा सामान पैक कर रही थी और शिन्यू उस मंत्र की किताब को देख रहा था। उस बुक में लव स्पेल वाली पेज गायब थी, मतलब कि होंगजो ने उसे यूज किया है। शिन्यू के पूछने पर होंगजो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। शिन्यू आज थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था। आज वो होंगजो की केयर कर रहा था और होंगजो को देखते ही उसकी हार्ट बीट्स तेज हो रही थी। उसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। कहीं इसी ने तो लव पोशन नहीं पी लिया, हू नोस। यहाँ ओंगजो सिटी में जैग्योंग जो 2 दिन से कहीं गायब था, उसे आज पता चलता है कि होंगजो और उसकी लव कन्फेशन वाली वीडियो किसी ने अपलोड कर दी है और बेशक वो इस बात का अंदाजा लगा पा रहा था कि होंगजो को क्या क्या फेस करना पड़ा होगा। जैग्योंग को सेब्योल और सूजियोंग पर शक होता है, इसलिए वो डायरेक्टली उन्हें बुलाकर वीडियो के बारे में पूछ लेता है। वो लोग अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैग्योंग उनसे वो वीडियो डिलीट करवाता है और उन्हें वार्न करता है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। जैग्योंग को ये भी पता चलता है कि होंगजो ने आज छुट्टी ली है। जैग्योंग को होंगजो की फिक्र हो रही थी। शिन्यू और होंगजो शिन्यू के फैमिली विला पर पहुंचते हैं और वहां से ये लोग एक फूल ढूंढने जाते हैं जो मंत्र को पढ़ने की एक सामग्री होगी। होंगजो को समझ नहीं आता कि अगर शिन्यू को कोई बीमारी है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि इन मंत्रों के चक्कर में पड़ना चाहिए। इसलिए शिन्यू होंगजो को खुद पर लगा श्राप के बारे में बता देता है। फिर उन्हें वो फूल मिल जाती है और अब अगली सीन में ये लोग मंत्र पढ़ते हैं। आज शिन्यू को रोज के मुकाबले गहरी नींद आती है और उसे अपने पास्ट लाइफ का सपना आता है जिसमें वो एक लड़की की हेल्प कर रहा था। अगले दिन ये लोग वापस ओंजो सिटी के लिए निकलते हैं। होंगजो को जैग्योंग का कॉल आता है। वो होंगजो से मिलना चाहता था। होंगजो खुशी से पागल हो रही थी। उसे लगता है कि लव पोशन काम कर रहा है और वो शिन्यू से कहती है कि अब तुम भी रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा मंत्र भी जरूर काम करेगा, क्योंकि शिन्यू को कल से आज तक
खुद में कोई बदलाव नहीं महसूस हुआ। ऊपर से उसे उसका वो सपना उसे और बेचैन कर रहा था। पूरे सफर होंगजो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी क्योंकि जैग्योंग उसे मिलने का टाइम और एड्रेस टेक्स्ट करने वाला था। पर शिन्यू होंगजो को जैग्योंग के मैसेज के लिए इंतजार करता देख पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली होंगजो को मैसेज आ जाता है। अब क्योंकि शिन्यू भी मैसेज देखने के लिए डेस्परेट था तो वो होंगजो से पूछता है, पर होंगजो उसे नहीं बताती। अगली सीन में होंगजो अपनी डिवीजन पहुंच अपना काम करते हुए उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी बॉटल जिसमें वो लव पोशन लाई थी और जिसमें थोड़ा और बचा हुआ था वो अपनी डेस्क पर ही भूल गई थी। वो अपनी बोतल ढूंढती है और उसे अपनी बोतल मिस्टर गोंग के पास मिलती है। अब होंगजो गहरे सदमे में चली जाती है और उसे समझ आने लगता है कि कल से मिस्टर गोंग उसके साथ अचानक अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर गोंग होंगजो के साथ अच्छा इसलिए पेश आ रहे थे क्योंकि वो मिस मा को इम्प्रेस करना चाहते थे। मिस मा इनकी सीनियर जो होंगजो को फेयरली ट्रीट करती है, जो बाकी एम्प्लॉयज नहीं करते। अगले दिन होंगजो जैग्योंग से मिलने जाती है और यहाँ शिन्यू अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बस होंगजो के बारे में ही सोचता जा रहा था। तभी गीदोंग शिन्यू के कैबिन आ उसे मेयर के साथ डिनर करने के लिए बोलता है क्योंकि जैग्योंग ने डिनर के लिए मना कर दिया था। उसे कहीं जाना था और उसे पता था कि वो होंगजो से मिलने गया है, पर कहाँ ये पता नहीं था। इसलिए वो गीदोंग से पूछ उस एड्रेस पर चला जाता है क्योंकि शिन्यू ये जानने के लिए डेस्परेट था कि क्या जैग्योंग होंगजो को आज प्रपोज कर देगा। वो कैफे के अंदर जाने के लिए डोर खोलते हुए अपने हाथों को नोटिस करता है और उसे रियलाइज होता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है। अब उसे सारी बात समझ आ रही थी कि वो अचानक से होंगजो के लिए ऐसा क्यों फील कर रहा है। क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है तो उसने बेशक जैग्योंग के राइट साइड वाले ग्लास का पानी पिया होगा जिसमें जैग्योंग के लिए लव पोशन था। और श्योर होने के लिए शिन्यू सिटी हॉल आज सीसीटीवी चेक करता है और ऐसा ही हुआ था। वो लव पोशन शिन्यू ने पिया था। अगली सीन होंगजो की दिखाई जाती है जो जैग्योंग से मीटिंग के बाद घर लौट रही थी। उसका मूड ऑफ लग रहा था। घर पहुंच वो देखती है शिन्यू ऑलरेडी उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। शिन्यू होंगजो से उसके और जैग्योंग के बीच हुई बात के बारे में पूछता है, पर होंगजो उसे बताने से इनकार कर देती है और कहती है उनके बीच सब कुछ अच्छा रहा। इसलिए शिन्यू कहता है हो सकता है जैग्योंग तुम्हें पसंद करता हो, पर अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। Stay tuned for the next episode. Till then, bye bye and take care.